हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं जून 2019 के क्वेश्चन की। ठीक है, टैक्समैन का स्कैनर कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, प्रोफेशनल कोर्स में। यहाँ पर जून 2019 में क्वेश्चन आया 5 नंबर का। क्वेश्चन क्या कहता है, XYZ लिमिटेड इज़ गोइंग फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है और वो चाहती है अपने कैपिटल में रिडक्शन करना। ठीक है, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शन फ्रॉम सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। पर जो कंपनी के XYZ कंपनी है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि यदि हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करेंगे तो कुछ क्रेडिटर्स उसमें ऑब्जेक्शन उठाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक योर ओपिनियन एज ए कंपनी सेक्रेटरी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है यदि हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करेंगे तो कुछ क्रेडिटर्स उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो वो जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास, यानी कि हमारे पास, और वो पूछते हैं कि भैया ऐसा ऐसा काम है कि हम कैपिटल ऑफ रिडक्शन करना चाहते हैं पर कुछ क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। वो कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हैं और आपसे आपकी राय पूछते हैं इस मैटर के बारे में। ठीक है, द बोर्ड सीक योर ओपिनियन एज ए कंपनी सेक्रेटरी विद रेस्पेक्ट टू दिस मैटर। एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपल, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जून 2019 में आया है। ठीक है, अब इसका आंसर करेंगे सॉरी। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मीन्स, यानी कि कैपिटल में रिडक्शन का मतलब क्या है। जो कोई भी रिडक्शन ऑफ इशूड, सब्सक्राइब्ड, अनपेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इशूड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड में या फिर पेड अप इक्विटी कैपिटल में, किसी में भी आप रिडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, एंड हैविंग शेयर कैपिटल में रिड्यूस इज कैपिटल, यानी कि कर सकती है अपनी जो कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर है, हैविंग शेयर कैपिटल में रिड्यूस द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये 2 पॉइंट सिंपल हैं, हर रिडक्शन ऑफ कैपिटल में घुस जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन भी तो आंसर भी तो बड़ा करना है ना, तो ये तो बात ऐसी है, कॉमन है, सबके बीच में चल जाएगी। देखिए, आपको ना माइंड सेटअप वैसे ही करना पड़ता है जैसे आपको पेपर देना है। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल का आपका पेपर बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा होता है ना उसका आंसर बहुत छोटा सा होता है कई बार। ठीक है, तो खाली खाली आंसर लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो आसपास की बातें भी लिखनी होती है, ये बातें भी लिखनी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखने होते हैं, और केसेस भी लिखने होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अब ये एक सेक्शन कहता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का सेक्शन जो पावर होती है वो सेक्शन 66 कहता है। तो क्या कहता है, अब आप आ जाएंगे डायरेक्ट सेक्शन 66 पे जो ये कहता है, और इसको हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन रिड्यूस इट्स पेड अप कैपिटल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। कौन सी 3 कंडीशन है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथोराइज क्या हो कि आप भैया कैपिटल ऑफ रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एओए में लिखी हो ये बात, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लीजिए, तीसरा है कंफर्मेशन बाय द एनसीएलटी, एनसीएलटी से कंफर्मेशन ले लीजिए, नो एरियर्स इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, आपके ऊपर कोई किसी तरीके का लोन या किसी तरीके का इंटरेस्ट का बाकी नहीं रहना चाहिए, वो सब का आपका पेड होना चाहिए, तभी आप कैपिटल ऑफ रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। कोई आपके पास लोन नहीं होना चाहिए, आपका एनसीएलटी से परमिशन होना चाहिए, आपका ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और आपके कंपनी के एओए में ये बात लिखी होनी चाहिए कि आप कंपनी का रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये कंडीशन दे देंगे, उसके बाद आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वंस द XYZ लिमिटेड पासिस द रेजोल्यूशन, यानी कि एक बार कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसके बाद आपने SR स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी का XYZ ने स्पेशल रेजोल्यूशन अपना पास कर लिया अपनी कंपनी में, उसके बाद आप एप्लीकेशन बनाएंगे एनसीएलटी को कि भैया हमने एनसीएलटी से, आप कहोगे कि भैया हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, आप हमारे ये कैपिटल ऑफ रिडक्शन सैंक्शन कर दीजिए। तो एनसीएलटी के पास क्या करोगे, आप एप्लीकेशन भेजोगे। एसआर बनाने पास करने के बाद आप एक एप्लीकेशन एनसीएलटी को भेजोगे, और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी उस एप्लीकेशन में, जिसमें आप ये दोगे, एनसीएलटी को बताओगे कि भैया हम कैपिटल ऑफ रिडक्शन करना चाहते हैं और आप हमारी कैपिटल इस स्कीम को सैंक्शन कर दीजिए। तो उसमें आप एप्लीकेशन में क्रेडिटर्स की लिस्ट दोगे जो कि
एमडी से और 2 डायरेक्टर से, कंपनी के 2 डायरेक्टर से सर्टिफाइड होगी। और इसमें वो लिखा होगा कि क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी डिपॉजिट या कोई भी इंटरेस्ट आपका एरियर नहीं है, आपका बचा हुआ नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन में ये बात होगी कि हमने एसआर पास कर लिया है क्रेडिटर्स की कि भाई आप रिडक्शन ऑफ इशूड कैपिटल कर रहे हो, तो उसमें क्रेडिटर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो आप क्रेडिटर्स की जितने भी आपके कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उन सब की लिस्ट दोगे उस एप्लीकेशन में एनसीएलटी को, और वो लिस्ट किससे, क्रेडिटर्स की लिस्ट जो होगी वो सर्टिफाइड होगी एक एमडी से और 2 डायरेक्टर्स से, और आप उसमें लिखोगे कि भैया हमारे ऊपर कोई भी एरियर, कोई भी पेमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रेडिटर्स के पास ये पावर है कि वो ऑब्जेक्शन उठा सके। कंपनी यदि कैपिटल रिडक्शन करना चाह रही है तो क्रेडिटर्स के पास ये पावर है कि वो ये चीज़ ये ऑब्जेक्शन उठा सकती है। उसके बाद क्या है, प्रायर टू कन्फर्मेशन द कैपिटल रिडक्शन 66, ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 द ट्रिब्यूनल हैज़ कंसिडर्ड द राइट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। जब एनसीएलटी के पास ये एप्लीकेशन पहुंचेगी तो एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को देखेगा, क्रेडिटर्स की सारी लिस्ट देखेगा और वो ये चेक करेगा कि भैया किसी भी क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोहिबिट तो नहीं हो रहा, कोई हानि तो नहीं हो रही किसी क्रेडिटर्स को इस कैपिटल रिडक्शन से, सारे राइट्स और सारे वो अंडर सेक्शन 66 चेक करेगा एनसीएलटी ट्रिब्यूनल को, और एनसीएलटी चेक करेगा कि कंपनी के ऊपर, कंपनी का कोई भी क्रेडिटर्स के हानि तो नहीं है कैपिटल ऑफ रिडक्शन से। उसके बाद ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी सच एप्लीकेशन टू द क्रेडिटर्स को, जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी है वो एप्लीकेशन नोटिस देगा किसको, क्रेडिटर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को और सेबी को। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सेबी लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिस्टेड कंपनी लिख देंगे। यदि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को जाएगा, आरओसी को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और सभी क्रेडिटर्स को एक नोटिस जाएगा ट्रिब्यूनल की तरफ से कि भैया ये कंपनी फला कंपनी ऐसे ऐसे अपना कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है। द ट्रिब्यूनल शैल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। जब से वो नोटिस रिसिप्ट हुआ उसके 3 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, आरओसी और सेबी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यदि 3 महीने तक ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एनसीएलटी ये प्रिज्यूम कर लेगी कि भैया इस सब चीज़ों से, इस कैपिटल ऑफ रिडक्शन से कोई भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और वो इसको पास कर देगी। फर्दर द ट्रिब्यूनल शैल सैंक्शन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर ensuring the accounting treatment conform with the accounting standard। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वो चेक करेगी अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के। वो सब चेक करने के बाद वो इसको कैपिटल ऑफ रिडक्शन को पास कर देगी। ट्रिब्यूनल शैल एंश्योर दैट द कैपिटल रिडक्शन इज फेयर, लीगल एंड इक्विटेबल, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक। यानी कि वो ये चेक करेगी ट्रिब्यूनल कि ये जो कैपिटल ऑफ रिडक्शन हो रहा है ये किसके इंटरेस्ट में है, शेयर होल्डर्स के, पब्लिक के और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है। ये केस आप इसमें लिख देंगे। देखिए केस बहुत इजी होता है और आपके ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी कॉरपोरेशन वर्सेस कॉपर, ये केस आप मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, आप देख लेना, इस केस को याद कर लेना। कैपिटल ऑफ रिडक्शन का कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2-3 सेक्शन है वो याद कर लीजिए, सेक्शन लिख के आइए, केस लिख के आइए, नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए अंदर के पॉइंट कोई नहीं चेक करता, कथा आप फिल्मों की नहीं लिख के आएंगे, मुझे भी पता है, सबको पता होता है, पॉइंट से लिख के आएंगे। थोड़े बहुत पॉइंट से यदि इधर उधर हो जाए तो चलेगा, पर यदि केस, यदि टीचर को, ठीक है, तो आपने केस लिखा है, आपने सेक्शन लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए। कैपिटल ऑफ रिडक्शन का आ जाए तो केस याद कर लीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर 2-3 केस जो आपको याद रह जाए वो कर लीजिए। कोशिश करूँगी मैं भी केस करवाने की जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो इस वाले कैपिटल ऑफ रिडक्शन में मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये वाला केस कर लीजिए, छोटा सा है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी कॉरपोरेशन वर्सेस कॉपर। ठीक है, ये कैपिटल ऑफ रिडक्शन का सेक्शन 66, 68 कहीं पर भी आ जाए, ये केस आप डाल देना मोटा मोटा ब्लैक कलर से, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ तक वीडियो देख लियो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो बाय।